अचानक से कोरोना संक्रमितों की रफ्तार तेज हो गई और दिल्ली में कल कोरोना मीटर रिकॉर्ड तेजी से भागा। मरीजों की संख्या में 428 लोगों का इजाफा हो गया है। मुंबई और अहमदाबाद की अगर बात करें तो उसके मुकाबले दिल्ली में हालात फिर भी काबू में दिखाई देते हैं, लेकिन शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की डोर बड़े खतरे का संकेत दे रही है। लॉकडाउन की मेहनत पर क्या फिर जाएगा पानी? क्या दिल्ली में होने वाला है कोरोना विस्फोट? ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि कोरोना ने अब राजधानी में रफ्तार बढ़ा दी है। ऊपर से शराब के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती भीड़ ने और डर पैदा कर दिया है। बीते 24 घंटे में 428 नए मामले सामने आए हैं, जो यहां एक दिन में संक्रमित होने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। दिल्ली का कोरोना मीटर 5530 को पार कर चुका है। अब तक 65 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। भारत नगर पुलिस थाने में तैनात सिपाही अमित कुमार की कोरोना से मौत हो गई। आरोप है कि लक्षण होने के बावजूद उनको समय पर भर्ती नहीं कराया गया। दिल्ली में कोरोना से 54 पुलिसकर्मी अब तक संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस में कोरोना से पहली मौत का मामला सामने आया है। दरअसल 32 साल के कांस्टेबल अमित भारत नगर थाने में तैनात थे। शुरू में उनको कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन सोमवार को उनको फीवर आता है। मंगलवार को उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। इस दौरान उनका कोरोना टेस्ट भी कराया गया था और अब जो टेस्ट का रिपोर्ट आया है उसमें वो कोरोना संक्रमित पाए गए। यानी जाहिर सी बात है, ये पहला ऐसा मामला है जब दिल्ली पुलिस में तैनात पुलिसकर्मी की कोरोना की वजह से मौत हुई हो। देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी बड़ी संख्या में ड्यूटी पर तैनात हैं। सीआरपीएफ के 155 जवान अब तक संक्रमित हो चुके हैं। गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में तैनात सीआरपीएफ के 2 जवान भी पॉजिटिव पाए गए। आनन फानन में गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम नंबर 1 सील कर दिया गया है। बीएसएफ में अब तक 154 कुल मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आ चुके हैं। गाजियाबाद भी दिल्ली से डरा हुआ है, लिहाजा वहां के नगर आयुक्त ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि गाजियाबाद में रहने वाले जो भी डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ दिल्ली के कोविड अस्पतालों में ड्यूटी करते हैं, वो लॉकडाउन तक अपने रहने का इंतजाम वहीं करें। उन्हें लॉकडाउन खत्म होने तक गाजियाबाद में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पंकज जैन के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। शराब की दुकान के बाहर से लगातार डराने वाली तस्वीरें हमने देखी हैं, किस तरह से वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी एक तस्वीर लक्ष्मी नगर इलाके से आ रही है। दिल्ली का ये इलाका जहां पर कुछ लोग मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ ने नहीं भी पहना है। सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर नहीं फॉलो की जा रही है, लेकिन लगातार पुलिस की यही कोशिश है कि ऐसी जगहों पर लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर तब लाइनों में खड़े हों। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, ये तस्वीरें दरअसल डराने वाली हैं। तस्वीरें दर्शाती हैं कि जो अब तक चीजें काबू में थीं, जो अब तक चीजें हमने कंट्रोल में कर रखी थी, वो कभी भी बेकाबू हो सकती हैं। ऐसे में जो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, उस पर सुनवाई कब होगी? उस पे तो अब लग रहा है कि शुक्रवार को ही सुनवाई होगी, लेकिन चूंकि आज बुद्ध पूर्णिमा की वजह से अदालतें बंद हैं। लेकिन बड़ा मामला यह है कि ये अचानक हुआ विस्फोट नहीं है, ये कम से कम 8-10 दिन से चीज़ें चल रही हैं और ये समझा जा सकता है कि क्यों चल रही हैं। एक तो 4 दिन पहले से शराब की दुकानें खुल गई जहाँ सोशल डिस्टेंस का कोई फॉलो नहीं किया जा रहा। इसके अलावा पर्व त्योहार का समय आ गया है, इस वजह से भी लोग बिल्कुल समझदारी का परिचय नहीं दे रहे हैं। और क्या दिल्ली सरकार को अपने दिल्ली वालों की नब्ज नहीं पकड़ पाई सरकार? अचानक शराब की दुकानें खोलने का फैसला राजस्व के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन बुद्धिमानी के हिसाब से अगर थोड़ा सोचा जाए, थोड़ी विवेक से फैसला लिया जाता तो होम डिलीवरी कराकर लोगों की प्यास को शांत बुझाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जैसे ही दुकानें खुलने का ऐलान हुआ, उसके बाद से लोगों ने जो दिल्ली में तांडव मचाया है कोरोना का, वो देखा जा सकता है कि कैसे एक के ऊपर एक आदमी गिरा जा रहा है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये तो पिछले 10 दिनों का मामला अब आ रहा है, लेकिन ये 3 दिनों के लौटेंगे आपके पास तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे।